किसी को गलतफहमी है कि खींवसर मामी है तो वापिस चुनाव आ जाएंगे, पता लग जाएगा कहां गए और कौन कहां गया। ओछिया के अंदर आपने कहा 18 के अंदर बेचारी है, नहीं थी, बेचारी जीत गई। और अब की बार आपने कहा कि मत दो, ज्यादा बोल रही है, आपने मदद की, विरोध किया, नहीं दी, गए यहां से, समझ गया ये नहीं देने का परिणाम है। राजा साहब की मूंछ ऊंची रखा दी, मेरी मूंछ, उनकी मूंछ तो रह गई। अखबार में छपना है, रुमाल हिलाना है और मुख्यमंत्री बनना। ऐसे मुख्यमंत्री बनते हैं कि रुमाल, ऐसे तो ढोल बजाने वाले गाने वाले खूब घूम रहे हैं, बन गए क्या सीएम राजस्थान के? अरे भैया ऐसे मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। और किसी की चापलूसी करके हो सकता है कि 4-6 महीने साल भर आप निकाल लो, लेकिन उनकी खुद की नहीं चलेगी, फिर क्या करोगे आप? खुद की टिकट का तो पता है कि मिल जाएगा, लेकिन मेरी पार्टी में ये पता है कि मैं किसको टिकट दूंगा जिसको आप लोग कहोगे। ओछिया के अंदर आपने कहा 18 के अंदर टिकट मत दो, बेचारी है, नहीं दी, बेचारी जीत गई। और अब की बार आपने कहा कि मत दो, ज्यादा बोल रही है, आपने मदद की, विरोध किया, नहीं दी, गए यहां से, समझ गया ये नहीं देने का परिणाम है। सुनो, ऐसे कई जगहों पे मदद लोगों की हुई, कहीं कहीं हो गई, जिसकी जो किस्मत थी हो गई। बाकी मेरा उम्मीदवार ओछिया के अंदर नहीं लड़ा। अब की बार भाई मैं अकेला ही खराब थोड़ी हूंगा आपके लिए, मैं आपके लिए अगर खराब हो रहा हूं तो आपको मेरा साथ भी देना होगा, क्योंकि 70 साल आपने पार्टियों को वोट दिए राजस्थान के अंदर। अब अपने भाई की मदद करो आप लोग, नहीं तो फिर मैं क्या खराब, कोई उम्र तो है नहीं भाई 200 साल में लिखा के लाऊं, कोई दे दे यहां से पूरा लिखा के लाऊं, फिर ढाणी ढाणी वापिस जाऊं और फिर आपको जगाऊं। ये इससे बड़ी लड़ाई कोई लड़ नहीं सकता भाई। दिल्ली के अंदर लोग कहते हैं हमारे को कि राजस्थान में कहां दम है, ये तो कुछ नहीं प्रांत, यहां तो कांग्रेस बीजेपी के अलावा कोई दल ही नहीं बना। दल मैंने पहला बना दिया, दल आपकी बदौलत बना। हुंकार के माध्यम से स्टेट हाईवे टोल फ्री कराए, बिजली माफ कराई 5 और किसानों की। और दूसरा दल बना आदिवासी पार्टी, पहली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसान जवान की पार्टी और दूसरी आदिवासी पार्टी। देश में बात चली, आखिर यार ये व्यक्ति लड़ रहा है, इसके पीछे कौन है? पीछे आप हो सिर्फ। अगर मेरे पीछे धन्ना सेठ होते और मैं कांग्रेस बीजेपी से गठजोड़ करके लड़ता तो 15-20 सीट आ जाती इस बार। मना कौन करा था? मैंने कहा मैं दोनों पार्टियों से गठबंधन नहीं करूंगा, नहीं किया मैंने। देखो लड़ाई के अंदर गोली भी लग सकती है, मर भी सकता व्यक्ति, इसलिए लड़ाई के अंदर जो इतिहास पढ़ोगे उसमें सौदा करने वालों को याद नहीं किया जाता, याद उनको किया जाता है जिन्होंने बलिदान दिया, सादत दी, और याद जो झुके नहीं। हनुमान बेनीवाल झुका नहीं इस राजनीति के अंदर, और ये मैं नहीं झुका, तो ये सम्मान इस कौम का देश के अंदर हुआ और प्रदेश का नाम इस देश के अंदर हुआ। हरियाणा, यूपी, पंजाब के किसान भी धन्यवाद देते हैं कि धन्यवाद है नागौर और जोधपुर मारवाड़ की वो धरा जिसने हनुमान बेनीवाल जैसा नेता इस किसान कौम को दिया। तो आपको धन्यवाद अपने आप मिलता है। अब खींवसर वालों ने इस उपचुनाव के अंदर नासमझी करके बताओ एक चुनाव हरा दिया हमें, राजा साहब की मूंछ ऊंची रखा दी, मेरी मूंछ, उनकी मूंछ तो रह गई, लेकिन रही किन की वजह से? अपने ही वोटों की वजह से। 20,000 जाट, 20-30 हजार मेघवाड़, बावरी, नायक, तो कितने हुए? 50,000 तो ही चले गए। तो 50,000 वोट तो अपने ही चले गए मेरे भाई। अपने ही वोटों से मूंछें किन की ऊंची रही? गढ़ में जाओ, आ जाओ भाई, गढ़ के बाहर बैठ जाओ, जाके हाजिर रहो सुबह शाम, और क्या कर सकते हो? या कोई दूसरे देख लोगे आप, 2, 5, 10 दिन 20 दिन बाद कुछ न कुछ आ जाएगा। तो लोग अभी भी कहां समझे? जो 3 में लड़ाई लड़ी, 20 साल बाद 20-25%, 30% लोग वहीं चले गए वापिस। तो मेरे संघर्ष का क्या हुआ? आखिर मैं कितना लंबा संघर्ष करूंगा? पार्टी चलाना बड़ा टेढ़ा है। आप क्या सोच रहे हो? हम घूम रहे हैं रात को, हजारों लोग तो माड़ा फेरे, कभी मरे कभी इनको मारे। ये इस कौम के अंदर क्यों पैदा हो गया? अरे सारे तो बिक गए, ये बचा हुआ यार, इसको कैसे करके पटको, इसको हराओ, इसको मारो, इसको बदनाम करो, इसको कहीं फंसाओ। और कौम हमारी समझ नहीं रही। राजस्थान में 22% हमारी आबादी शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम, और दूसरी ओबीसी ले लो 80% है राजस्थान के अंदर। पहले आप तो तैयार हो जाओ, आप मजबूती से तैयार हो जाओ और आप ये तय कर लो कि हनुमान जी ने हमें 25 साल अपनी जवानी के दिए जिंदगी के, तो हमें भी
4 साल इसके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ना है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि 70 से 100 सीट राजस्थान के अंदर आपकी आ जाएगी, सारा काम हो जाएगा। अब वोट के टाइम तो होता नहीं है, तो फिर आप जानते हो सारा लोकतंत्र तो वोटों से ही चलता है। हमारे तो 15 एमएलए आ जाते, तो अभी भजन लाल को थोड़ी चलाने देते सरकार। अभी जैसा चाहे आदेश निकलवा देते, कर्जा माफ कर दो, करवा देते, टोल फ्री करो, हटाओ। ऐसे ही होता है सरकारों के अंदर। भाई मैं सरकार के अंदर नहीं रहा, सरकार के आसपास तो राग नहीं रहा, आसपास रहा। तो आसपास रह के जब सरकारें मेरे खिलाफ है, फिर भी मैं राजस्थान में किसी एसपी, कलेक्टर या डीजी, आईजी को फोन कर दूं, मजा लेके वो मेरी बात नहीं माने, उसको काम करना पड़ेगा। पता है कि बहुत बड़ी ताकत हनुमान बेनीवाल के साथ, नौजवानों की राजस्थान में ताकत है, कहीं भी जाम कर देगा, जाम करवा देगा। साधु संतों का आशीर्वाद है, तेजाजी महाराज का आशीर्वाद है, जसनाथ जी कृपा, तो तमाम चीजें ये लोग देखते हैं। तो मैं तो बिना सरकार के ही लड़ रहा हूं। सरकार के अंदर बैठे लोग तो किसी इलाके के एक एमएलए अपने इलाके में चला सकता है, एक सरकार का एमपी अपने एमपी क्षेत्र में चला सकता है। मैं तो राजस्थान, हरियाणा, यूपी, पंजाब, तमाम 8-10 तो मुख्यमंत्री मेरे दोस्त हैं अलग अलग पार्टियों के, वहां भी चला लेता हूं। आपका सम्मान मैंने कहीं घटने नहीं दिया, लेकिन अब वो वक्त आ गया कि हमारी मातृशक्ति भी बैठी है, बेटियां भी बैठी है। आखिर मैं अकेला कब तक लड़ता रहूंगा? और मेरा काम यही थोड़ी रह गया कि मैं नेता बनाऊं और छुरा लेके मुझे मारने सामने कूद जाए। ये धंधा है मेरा। 100 से ज्यादा लोग मुझे छोड़ के भाग गए, कहीं ना कहीं सेटिंग करके आ जाते हैं। हमारी मजबूरी होती है, कभी जातिवाद की लहर चलती है, वो जीत के आ जाते हैं और हमें मारने के लिए हमारे सामने खड़े रहते हैं हमारे ही लोग। हाँ, ये सही है कि आपको गुमराह करने वाले लोगों को हमने घर बिठा दिया, जिन्होंने 70 साल गुमराह किया। ओसिया, लोहावट, नागौर, खींवसर, अगर यहाँ नहर का पानी आ जाता 60 साल पहले और सिंचाई का पानी आता, तो यहाँ का किसान का बेटा बेटी इंग्लैंड अमेरिका पढ़ता, वो पंजाब की तरह मजबूत हो जाता किसान। जब ट्यूबवेल से ये अपन काबू नहीं आ रहे हैं, तो आप बताओ क्या स्थिति होती। मेरे इलाके में देख लो, 2008 के अंदर जब आया, जमीन में पानी था, लोग जानते ही नहीं थे। मैंने सब जगह मैंने कहा खोदो ट्यूबवेल, सारा पत्थर निकाल लो आप लोग, अपना आपका ही पत्थर है। कितना मजबूत कर दिया लोगों को। लेकिन मुझे क्या पता कि मैं जिनको मजबूत करता हूं करूंगा, ये मुझे मारने के लिए दौड़ेंगे, और ये सही है। और ना समझी उन्होंने की, और उसका खामियाजा उन्हें हमेशा भुगतना पड़ेगा। जब भी वो याद करेंगे तो उनको उस क्षण याद आएगा कि मूछें ऊंची रह गई, मूछों को आप नीची नहीं कर पाए। अगर मैं जीतता तो मूछें कटवाता, मैं हार गया, मूछें रह गई, बस मूछ के ताव देंगे अगले। सही बात है, दूसरे लोग तो तैयार ही थे। बता दिया हमारे ही लोग कहाँ चले गए, ना समझी की तरह। जिस तरह भी कई लोग उठ के जा रहे थे, उनको पता ही नहीं कहाँ गए हो, कह रहे हैं भूख लगे, खानो कहाँ, तो 2 घंटे बाद खा लीजिए। व्रत भी तो कर रहे हैं, नवरात्रा भी कर रहे हैं। वो ऐसे 2-5%, 7% जो लोग होते हैं ना, उनकी वजह से तकलीफ है। क्योंकि कार्यक्रम के अंदर मुझे राजनीतिक बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं राजनीतिक बात नहीं कहूंगा तो मेरे कौन सा व्यापार है? मेरा तो काम ही यही है भाई। घूम रहा हूँ जब मैं रात तो मैं थोड़ी बातें तो कहूंगा ही, जो समय निकल जाएगा। और मैं तो दोनों पार्टियों के खिलाफ हूं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि दोनों पार्टियों को मेरी बातें अच्छी लगती है। एक बार छक्का किसी पे लगाता हूँ, दूसरी बार किसी पे, तो ठीक खुश हैं सारे कि कम से कम लड़ तो रहा है। और हनुमान जी लड़ रहे हैं तो हम भी उनके नाम से दुकान चला लें। 4 गाड़ी मुझे देते हैं, बीजेपी में ट्रांसफर कर रहते हैं। साहब हनुमान जी का हम कर देंगे इलाज, 2 बदली करो, लो कर दो भाई, लो बेचारा। तो बेचारे बन के घूम ही रहे हैं सारे। तो मैं आपको ओसिया के अंदर यही आह्वान करूंगा, पंचायत चुनाव आ रहे हैं, परिसीमन पता नहीं किस तरीके से होगा, कोशिश हम लोग करेंगे, आपसे बात भी करेंगे। अब हमें मजबूती के साथ लड़ना है। दलित, शोषित, पीड़ित तबका राजस्थान में खड़ा है कि हमारी अगुवाई करो। अगुवाई करने के लिए आपका भाई खड़ा है। दूसरे हमारे जितने भी नेता है राजस्थान के अंदर, किसान के बेटे, वो तैयार हैं। इस बार सब चाह रहे हैं किसी न किसी तरह हम इससे निकले कि एक बार ये और एक बार ये। कांग्रेस आई, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी। और मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे नेता पसंद हो जिनसे 8 बजे बाद आप मिल नहीं सकते, और जिस नेता से मिलने के लिए आपको 50 दलालों के बीच में से गुजरना होगा। दलाल होंगे 50। मैंने कांग्रेस के नेताओं को भी देखा और भाजपा के नेताओं को भी देखा, उनसे आप सीधी बात नहीं कर सकते। लोग मुझे कहते हैं कि हनुमान जी गुस्सा ज्यादा करते हैं। मेरी 50 या 60 सीट ले हो, मैं तो गुस्सा करूंगा ही नहीं। मैं तो आराम से, आप राज करना चाह रहे, मैं सोता रहूंगा और आप राज चलाते रहना। अरे भैया, एक व्यक्ति है, एप्पल का आजकल कौन सा फोन आ गया, 15 या 16 कौन सा है,
थोड़ा हैंग हो जाता है, कंप्यूटर खराब हो जाता है, चलते चलते गाड़ियां बंद हो जाती है 1-1 करोड़ की। एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, कोरोना के अंदर भी जिंदगी मौत के बीच संघर्ष करता हुआ आपके बीच सेवा कर रहा था, देख रहा था कि मेरे भाइयों को कोरोना नहीं होना चाहिए। उस समय भी ऑक्सीजन की व्यवस्था करवा रहा था, रेमडेसिविर वेंटिलेटर की व्यवस्था करवा रहा था। उसने इस राजनीति के अंदर भी ईमानदारी कैसे हो इस बात का प्रयास किया, दलाल और माफिया पैदा नहीं किए। हनुमान बेनीवाल के साथ रहने वाले किसी व्यक्ति ने किसी का कत्ल नहीं किया, किसी का घर नहीं लूटा, और अगर किया तो जेल के अंदर गया, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने खुद ही एसपी को कह दिया, एसपी साहब उसको पकड़ के ले जाओ बदमाश से। ये ऐसा काम किया, तभी तो ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर। ऐसे थोड़ी होती है, ऐसे खुद के नाम से जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लोग कांग्रेस बीजेपी के, कि हम हनुमान जी को चुनौती देते हैं। तुम एक काम करो, अलग पार्टी बनाओ और फिर चुनौती दो। अगर 2,500-3 हजार में तुम्हारी दुकान नहीं समझ रहा है, कितने वोट? 2.5, 3, 5, 15 लास्ट है। कितने ले जा रहा हूं यार, कितने लोगों को तो मैंने जिंदा कर दिया, कितने भाग गए। बड़े बड़े जो तुरमखा थे, बड़े बड़े माफिया थे जो राजस्थान के अंदर, जिनके नाम से हमारे नेता भाग जाते थे, उनके खिलाफ बयान नहीं देते थे। आपको पता है कि मैं किन किन के खिलाफ लड़ा, और जिनके खिलाफ लड़ा, लड़ाई में आखिरी जीत मेरी हुई। हो सके कोई 1 आध राउंड आगे पीछे हो गया तो मेरी लड़ाई की आज की है क्या? तो आगे और लड़ूंगा। किसी को गलतफहमी है कि खींव शर्मा में है तो वापिस चुनाव आ जाएंगे, पता लग जाएगा कहां गए और कौन कहां गया। पूरा समय निकालना पड़ता है मेरे भाई। ये ज्योति मिर्जा जिसको 9 केंद्र में लेके आया था, इसके पिताजी की 90 में जमानत जब्त हुई जेठानी से, नाथुराम जी के बेटे थे। 12,000 वोट आए मात्र। यह परिवार गुमनामी के अंधेरे के अंदर चला गया था। रितपाल मिर्जा ने इस पूरे परिवार की राजनीतिक हत्या करके खुद नाथुराम जी का उत्तराधिकारी बनकर कब्जा कर लिया था इस परिवार की प्रॉपर्टी और राजनीति पे। तब मुझे दया तरस आया। डीडवाना के उस समय विधायक के साथ मैंने बात की। मैंने कहा यार इन दोनों को घर बिठाओ और नया उम्मीदवार, उन्होंने कहा ज्योति मिर्जा ले आओ, और इसको एमपी बना के भेजा 2009 के। मैं बीजेपी में था, कांग्रेस की मदद करी, और जब उसने जीतने के बाद हमारा विरोध चालू किया कि मैं इनको खत्म कर दूंगी, तब हमने कहा कि भाई हम खत्म नहीं होंगे। और 4 बार लगातार, एक चुनाव नहीं, 3 तो लोकसभा का हराए और 1 विधानसभा का। उसकी खुद की पार्टी नहीं है। कभी कांग्रेस के सिंबल पे आई जिसके 4 लाख वोट चिन्ह के होते हैं, कभी बीजेपी के सिंबल पे जिसके 3.5 लाख वोट चिन्ह के होते हैं। विधायक के चुनाव में भी 60,000 से बीजेपी की गिनती शुरू होती है, फिर भी नहीं जीतने दिया। और मेरी गिनती कितने शुरू होती है? 0 से। 0 से जिसकी गिनती शुरू होती है वो व्यक्ति इस कौम के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। जब देश की पहलवान बेटियां न्याय के लिए जंतर मंत्र में बैठी थी, तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश का कोई किसान का बेटा पहले नहीं गया उनको न्याय दिलाने। अगर कोई सांसद उन बेटियों को न्याय दिलाने गया, वो नागौर का सांसद तेजा जी का भक्त हनुमान बेनीवाल उन पहलवान बेटियों को न्याय दिला के आया। जब अग्निवीर योजना जब सेना को ठेके पे दे दिया, उस वक्त भी जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, आ रहा हूं दिल्ली की तरफ, और 25% का 50% कराया। आधे अग्निवीर सेना में रहेंगे, आधे वापिस आ रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं, आप हिम्मत रखना, हौसला रखना, एक कूच हम और करेंगे, समय आ जाएगा ये अग्निवीर को भी समाप्त करा के पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां भी कराएंगे। भाइयों, तेजाजी महाराज के, जसनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से मैं छोटा सा कहीं अपराध हो जाता, छोटी सी बात हो जाती है, और मैं जरा सा सोशल मीडिया पर डाल देता हूं कि देखें क्या हो रहा है। मेरा बयान ही लोगों को न्याय दिला देता, गरीबों को, कि हनुमान जी आ जाएंगे, मैं आ रहा हूं, उससे पहले ही न्याय मिल जाता है। इससे बड़ा संघर्ष क्या हो सकता है? बताओ मुझे, इससे बड़ा आपके लिए क्या हो सकता है कि मैं बिना सत्ता के ही आपका काम करूंगा? बीकानेर के अंदर हमारा शहीद परिवार किस तरह बैठा था, ये बता रहा हूं मैं। जब कसवां शहीद, अब नहीं बता रहा हूं, 3 बच्चों का, मैं गया, न्याय मिल गया, और वही नहीं मिल गया। इस प्रदेश, देश के अंदर कहीं से भी घटना होती है, मैं टेलीफोन करता हूं और एक ट्वीट करता हूं कि शहीद परिवार को न्याय दें, अपना आप न्याय मिल जाता है। तो मैंने एक परिपाटी डाल दी आपके लिए। बताओ, अब मैं कर्ज माफी की बात कर रहा हूं, अब मैं पीछे पड़ गया सरकार के कि किसान का कर्जा माफ कराऊंगा, एमएसपी खरीद कराऊंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 1-1.5-2 साल के अंदर अंदर इस मोदी सरकार से
किसानों का संपूर्ण कर्जा देश के अंदर माफ कराएंगे, हमें चाहे कितनी जंग लड़नी पड़े। और जब कर्जा एक बार माफ हो जाएगा, वो आम आदमी को फायदा होगा, टोल माफ होगा, आम आदमी को फायदा होगा। अब आम आदमी फायदा तो हमसे लेना चाहता है, लेकिन वोट के समय कहता है कि हनुमान जी तो जाट हैं, तो फिर टोल दो आप, कर्जा कह दो हम कर्जा हनुमान जी से माफ नहीं कराएंगे, हमारे किसी नेता से करा देंगे। आपके नेताओं को लाओ देंगे, कौन से नेता? अरे नेता तो आता ही नहीं कोई भाई। किसानों की लड़ाई किसने लड़ी? पंजाब के जट सिख, हरियाणा के जाट, राजस्थान यूपी दिल्ली के जाटों ने लड़ी, मोदी को झुकाया और तीनों बिल वापस हुए। लोग कहना हमने करा दिया, हमने करा। तुम तो थे ही नहीं, कहां कराइए? तुम तो कह रहे थे आंदोलन को खत्म करो। मेरे भाइयों, अभी हमें कई बातें सोचनी होगी। हमारे जो तथाकथित नेता घूम रहे हैं इन पार्टियों के अंदर चापलूस बन के, देखो जाट तो अपनी स्टाइल अगर छोड़